जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र सिंह परमार पाहुजो लॉ अकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी ने सुना होगा, हाल ही में बीसीआई पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। और बीसीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का सबसे बड़ा कारण ये बना है कि कुछ समय पहले एक जजमेंट आया है 2024 में, आपको पता होगा, जिसके मुताबिक बीसीआई जो डिफरेंट स्टेट्स में जो एग्जाम्स होते थे, बार काउंसिल जो एग्जाम करवाती थी, जो कि एडवोकेट के तौर पे रजिस्टर कराने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी थे, उसमें करीब 30,000 35,000 ऐसी लगभग फीस हर स्टेट अपने हिसाब से अलग अलग फीस चार्ज कर रहा था। लेकिन उसके अगेंस्ट में एक रिट फाइल की गई थी सुप्रीम, उस केस का नाम था गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में, गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था 2024 में कि आप जो है अकॉर्डिंग टू एडवोकेट एक्ट 1961 750 रुपए, जी हाँ, जनरल कैटेगरी के लिए अगर हम जनरली बात करें तो SC ST OBC के लिए तो और भी कम है, जनरल कैटेगरी 750 रुपए से ज्यादा फीस चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा ही प्रावधान एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, अब इसका नियम का पालन भी हो गया था और सभी स्टेट्स ने अपनी जो फीस थी 750 रुपए फिक्स कर दी। सभी स्टेट्स में बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो फीस 750 ही लग रही है, वर्तमान में भी वही चल रही है। लेकिन अब इससे इसका ग्रीवेंस हुआ किसको? बीसीआई को। बीसीआई ने इसके अगेंस्ट में हाल ही में फिर सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, जिसमें ये कहा गया है कि फीस 750 रुपए लगेगी इस तौर पर रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उस फीस को बढ़ाया जाए 25,000 रुपए फीस और उसके अलावा 6,250 रुपए फंड के तौर पर जो रहता है बीसीआई का। ओवरऑल 32,000 से अब फीस की रिक्वायरमेंट यहां पर चाहिए गई है और बीसीआई ने ये ग्राउंड दिया है कि ये जो फीस है 750 रुपए, ये मेंशन्ड है एडवोकेट एक्ट में। और एडवोकेट एक्ट कब का है? ये है 1961 का और अब चल रहा है 2025। तो तब की डेट में और आज की डेट में काफी ज्यादा परिवर्तन हो गया है, महंगाई काफी बढ़ गई, इन्फ्लेशन रेट काफी हाई हो गई है। उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश की उस एप्लीकेशन में कि अगर मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट उस टाइम पर 100 रुपए का आता था, तो आज 7,800 लगभग, एक राउंड फिगर उन्होंने बताई, लगभग 8,000 रुपए का प्रोडक्ट आ जाएगा, जो कि तब 100 रुपए का आता था। तो फिर जो बीसीआई है और स्टेट काउंसिल है, उनके खर्चे कहां से निकलेंगे अगर फीस इतनी कर दी जाएगी? तो इस आधार पर यह फीस बढ़ाने की डिमांड बीसीआई की ओर से रखी गई है। अब जब ये एप्लीकेशन फाइल की गई, तो इस मामले में जो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, वो भी बड़े आश्चर्यचकित हुए। बहुत ही शॉकिंग था कि आप ये हमसे क्यों करवाना चाहते हैं। एक्चुअली इसमें ये कहा गया था कि बीसीआई ने ये कहा कि ये फीस अकॉर्डिंग टू एडवोकेट एक्ट 1961 जो आपने डिसाइड किया है, तो उसको अमेंड किया जाना चाहिए। 1961 के प्रोविजन है, उसको अमेंड किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिनेरियो। 2025 के हिसाब से उसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू क्या चाहती है बीसीआई सुप्रीम कोर्ट से? कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सरकार को कि उसमें एक्ट में संशोधन किया जाए और उस एक्ट में फीस बढ़ा दी जाए। तब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे लिए काफी शॉकिंग है कि आप ये चाहते हैं कि हम जो है गवर्नमेंट को, हम संसद को, हम सरकार को ये आदेश दें कि इस कानून में संशोधन करें, जबकि आप अपने आप में एक बहुत बड़ी अथॉरिटी हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैं, आप खुद भी एक सरकार के अंतर्गत कार्यरत हैं। तब आप डायरेक्ट सरकार को अप्रोच कर सकते हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है। यद्यपि ये एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है और इस पर जो भी सरकार की तरफ से सरकार ने इस पर, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जवाब मांगा है। जो भी रिजल्ट होगा देखते हैं क्या होगा, क्या ये फिर से फीस बढ़कर 25,000 30,000 हो जाएगी या फिर जो 750 फीस चल रही है वही चलती रहेगी। स्टूडेंट हित में तो यही रहेगा कि स्टूडेंट अपनी जो लॉ कंप्लीट करके आते हैं, बहुत ही इनिशियल डेज में होते हैं और वो कहीं ना कहीं अपने पैर अपनी इस फील्ड में जमा रहे होते हैं। सीनियर्स भी उतना अच्छा पे नहीं करते हैं, तब ये कहीं ना कहीं दोहरी मार उन पर पड़ती है। जितनी बड़ी फीस जो ली जाती है, ये मुझे लगता है सरासर गलत है। लेकिन इसके बारे में बीसीआई ने जो कहा है, उन तर्कों पर भी एक बार विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया है कि शायद ही इस पर कोई भी डिसीजन दे, क्योंकि ये फैसला सरकार अगर चाहे तो लॉ में, कानून में संशोधन करके कर सकती है।
जो भी होगा देखते हैं क्या होगा, आपको अपडेट उससे रिलेटेड दिया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहिए पाहुजा लॉ एकेडमी के यूट्यूब चैनल से, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। Subscribe for more content.